भारत के सनातन धर्म में आपका स्वागत है। अब हम आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य में पेश कर रहे हैं। धरोवाचः भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री विष्णु उवाचः प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपालिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत किंचित स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलं बधवत। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीतायाः पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वे। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनिः पन्नगाश्च ये गोपाल बालकृष्णोऽपि नारदधुव्रपार्षदे सहायुजायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चित पृथ्वी निवसामि सदैव ही। अर्थात जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। गीताश्रय अहं तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रितय त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखो तो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। योष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परम पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठे असमर्थः संपूर्णे ततो अर्धं पाठमाचरेत तदा गोदानचं पुण्यं लभते नात्र संशयः। अर्थात संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलं लभेत षडशं जपमानस्तु सोम्याग फलं लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठे भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है।
एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकं वाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम्। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिवजी का गढ़ बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याय श्लोकपादमं वा नित्यं यः पठेते नरः स याति नरताम यावन्मन्वन्तरः वसुन्धरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्रोत्रिनेत्रकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठे नरः चन्द्रलोकं वाप्नोति वर्षाणामयुत्तमं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजति। अर्थात जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधीम योनियों में ना जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीताभ्यासः पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतात्युच्चरा संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत। अर्थात और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सदागति को पाता है। गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठम संवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। अर्थात गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद पाता है। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञयो देहान्ते परम पदम्। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीतामाश्रित बहवो भुवजो जनकादयः निर्धुतकल्मषालोके गीतायातः परम पदम्। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथपाठो भवेत् तस्य श्रम एवं भ्रुवाद्रिहातः। अतः श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा गया है। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलं वाप्नोति दुर्लभां गतिमा पुण्यातः। अर्थात इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सुत उवाच महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते पठेदस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है। इति श्री वारापुराणे श्रीमद्गीता महात्म्ये संपूर्णम्। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।